सबसे पहले साहब को ये पूछिए कि आपसे समर्थन मांगा था किसने? उनसे समर्थन मांगे नहीं तो आप दे रहे क्यों हमको? हमको वंचित बहुजन आघाड़ी खुद अपने पास उतनी ताकत रखती है कि किसको जिता भी सकती है, हरा भी सकती है। उसकी मिसाल 2019 की है। 2019 में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी दलित समाज की वजह से इम्तियाज़ साहब चुनकर आए हैं। उसके बाद 5 साल जो है वंचित बहुजन आघाड़ी पे उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब पर, दलित समाज पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए कुछ। ये लोग भूले नहीं है, आवाम भूली नहीं है। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से जलीस अहमद साहब के ऑफिस पे, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष है। और आज हम सर से इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। लोकसभा 2024 के इलेक्शन आज यहाँ पर औरंगाबाद शहर में चालू है और इस ताल्लुक़ से हम आज सर से बात करेंगे। अंदर आपके पसंदीदा कैंडिडेट कौन है सर? हमारे पसंदीदा ज़ाहिरी बात है अफसर खान साहब है। हमारे जो पक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी के, उसके नामजद उम्मीदवार है अफसर खान साहब। और अफसर खान साहब ने चूँकि पिछले 25 साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है और महानगर पालिका में जो है वो कई मरतबा विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं और उन्होंने शहर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम की है। उसी बिना पर जो है हम लोग चाह रहे हैं, पार्टी ने उनको चांस दिया है कि वो इसी तरह जाकर पार्लियामेंट में, जिस तरह कॉरपोरेशन के हाउस में उन्होंने अपने दम पर विकास काम किए, उसी तरह पार्लियामेंट में जाकर दिल्ली पहुंचकर वो जिस तरह ये हाउस में काम करे वो हाउस में भी काम करे। और हमें उम्मीद है कि अफसर खान साहब इंशाल्लाह चुन के आकर हमारे शहर का, हमारे स्टेट का और हमारे मुल्क का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, वो महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता सम्मान्य नगर सेवक रह चुके हैं। महानगर पालिका की लिमिट में जो भी काम आते हैं, चाहे वो लाइट का हो, पानी का हो, ड्रेनेज का मसला हो, उन्होंने किया। और ख़ास बात ये है अफसर खान साहब की कि उनका वार्ड जो है बेगमपुरा, उससे हटकर भी उन्होंने औरंगाबाद के मुख्तलिफ वार्ड से जो है चुनकर आए हैं। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि और उनके वार्ड के साथ साथ दूसरे जो दीगर वार्ड के जो लोग हैं उन्हें चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि अफसर खान साहब हमारे वार्ड का कारपोरेटर बने ताकि उनके महल्ले का डेवलपमेंट हो। उसी के साथ साथ जो है अफसर खान साहब ने आपको याद होगा जब यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर भापकर साहब थे तो उस वक्त मस्जिदों का बड़ा संगीन मसला था कि इंक्रोचमेंट में, रोड वाइंडिंग में और डेवलपमेंट प्लान में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था। तो जब उन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा की और औरंगाबाद की बहुत ज़्यादा जो मसाजिद है जो कदीम है, जो 200, 300, 400 साल पुरानी है, जो डेवलपमेंट के नाम पर जदमिया की है, उनको बचाने का बहुत बड़ा कारनामा अफसर खान साहब ने जो है अंजाम दिया है। शहरियान औरंगाबाद उनका शुक्रिया अदा करती है और उनका जो काम है मसाजिद को बचाने का, ये औरंगाबाद की आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। सर, अभी बीच में चंद दिन पहले ऐसी ही अफवाहें चल रही थी कि अफसर खान साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट नहीं मिला, वो उन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा है। तो इस ताल्लुक़ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसर खान साहब ने अपक्ष भी फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म का पार्टी का भी फॉर्म भी जो है उन्होंने भरा हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि भाई मैं जो है अभी अपक्ष फॉर्म भरा हूँ, उन्होंने अपक्ष फॉर्म भी भरे और पार्टी का बाद में ये भी फॉर्म भी भरे। ये पॉलिटिक्स है, इसमें होते रहता है नाराज़गी। कई पार्टियाँ ऐसी है जो ऐन वक्त पर, आपने अभी देखे शिवसेना का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऐन वक्त पर बदल के दूसरे कैंडिडेट्स आ गए। तो ये राजनीति है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का डिसीजन रहता है, इसमें चलते रहता है। हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के भी जो है स्टेट में कई कैंडिडेट्स जो है जिस पे वो बदले गए हुए हैं, दूसरा कैंडिडेट डाले हुए हैं। कई जो है कैंडिडेट्स की मजबूरी होती है और कई उनके ऐसे हालात आ जाते हैं तो हिसाब से जो है कैंडिडेट्स चेंज होते रहते हैं। तो उसमें इतनी सीरियस बनाने की, और जैसा शहर में औरंगाबाद में जो है एक हवा बनी हुई है कि अफसर खान साहब का ने वापस लिए थे, फिर फॉर्म भर दिए, ये कर दिए, तो इतना बारह ज़्यादा जो है बात को तूल देने की और बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जब अफसर खान साहब के नाम के लिए सारी बातें जो चल रही है तो इससे साफ जाहिर होता है कि अपोजिशन के जो है दांत खट्टे हो गए, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और उन्हें अपनी हार सामने नज़र आ रही है, इसीलिए इस किस्म की हरकतें हो रही है। सर, अमूमन ये भी औरंगाबाद शहर में चर्चा है कि औरंगाबाद शहर के अंदर मखसूस वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी ने और आपने औरंगाबाद शहर के आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। देखिए, जहाँ तक वंचित बहुजन आघाड़ी का और मेरा सवाल है, वंचित बहुजन आघाड़ी अभी सत्ता में नहीं है, हमारा एक नगर सेवक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद महानगर पालिका में देखिए जाकर हमने जितने मेमोरेंडम दिए हैं सभी पर विदिन 24 आवर्स कार्रवाई हुई है। सबसे पहले
प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम था वो सिर्फ़ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है काम किया है। उसके लिए बहुत से जो लोग आए थे अपने आप को हीरो बता रहे थे कि हमने काम किया, हमने काम किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। जबकि उनके नज़र के सामने डीपीडीसी कमेटी में उन्होंने सेंक्शन जो है उनके सामने आया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक ही लेटर दिए, यहाँ से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर मुंबई और दिल्ली तक वंचित बहुजन आघाड़ी ने हलाकर रख दिया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की जो 2016 से स्कीम शुरू हुई थी, 2020 तक 21 तक किसी को होश नहीं था। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है जब नुमाइंदगी की महानगर पालिका में, दिल्ली में नुमाइंदगी की, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू हुआ। घटक क्रमांक 3 का काम शुरू हुआ, घटक क्रमांक 4 का काम हुआ। उसके बाद कई सौ लोगों को घटक क्रमांक 4 में पैसे मिले और उन्होंने अपने अपने घर बनाए। उसी के साथ साथ महानगर पालिका में जो दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं वो काम वंचित बहुजन आघाड़ी में सत्ता में नहीं होते हुए भी जो है बखूबी अंजाम दिए है। और आगे इंशाल्लाह जो दिन आने वाले हैं उसमें भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी अभी सत्ता में नहीं होने के बावजूद काम करिए। जब वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आ जाएगी तो औरंगाबाद का पूरा जो है नक्शा बदल कर रख देगी। और जहाँ तक बात है आपको एजुकेशन की, तो आपको याद है आपने भी मेरे कई इंटरव्यूज़ लिए नुमाइंदगी की। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू हुआ, घटक क्रमांक 3 का काम शुरू हुआ, घटक क्रमांक 4 का काम हुआ। उसके बाद कई सौ लोगों को घटक क्रमांक 4 में पैसे मिले और उन्होंने अपने अपने घर बनाए। उसी के साथ साथ महानगर पालिका में जो दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं वो काम वंचित बहुजन आघाड़ी में सत्ता में नहीं होते हुए भी जो है बखूबी अंजाम दिए है। और आगे इंशाल्लाह जो दिन आने वाले हैं उसमें भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी अभी सत्ता में नहीं होने के बावजूद काम करिए। जब वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आ जाएगी तो औरंगाबाद का पूरा जो है नक्शा बदल कर रख देगी। और जहाँ तक बात है आपको एजुकेशन की, तो आपको याद है आपने भी मेरे कई इंटरव्यूज़ लिए हैं एजुकेशन को लेके। आरटीई में लेकर हमने स्पेशल ड्राइव चलाई है राइट टू एजुकेशन में लिए, जहाँ पर कोविड की फ़ीस का मामला हो, चाहे एडमिशन का मामला हो। और अभी रिसेंट में मैंने 3 दिन पहले डिप्टी डायरेक्टर जो औरंगाबाद के साबड़े साहब उनको मेमोरेंडम दिया है। और 25% आरटीई में जो गरीब गुरबा लोगों का हक़ है, वंचित लोगों का, दुर्बल घटक का हक़ है, वो साजिश के तौर पर महाराष्ट्र शासन ने बंद कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश स्कूल चलाने वाले हैं और जो अभी लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए हैं एजुकेशन के नाम पर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, तो इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने उनका फ़ायदा देखते हुए 25% जो है वो रद्द कर दिए। हमने मेमोरेंडम दिए है, हमने 7 दिन का टाइम दिए है प्रशासन को। 7 दिन में जो है वापस से आरटी शुरू करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चे जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बहुत जल्द औरंगाबाद हाई कोर्ट जो बेंच है उसमें मैं खुद जो है वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से रिट पिटीशन दाखिल करने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं दुर्बल घटक गरीब बच्चे जो है उनको इंसाफ दिलाने में मैं कामयाब रहूँगा। अभी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भी आरोप लगाया है वंचित बहुजन आघाड़ी की पार्टी के ऊपर और प्रकाश अंबेडकर साहब के ऊपर कि उन्होंने हमें धोखा दिया है और हमारे साथ धोखा करके हमारे साथ फ्रॉड किया है। जबकि हमने उन्हें ऑलरेडी समर्थन दिया था, उसके बावजूद भी हमें धोखा मिला है। तो इस आरोप का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? सबसे पहले साहब को ये पूछिए कि आपसे समर्थन मांगा था किसने? उनसे समर्थन मांगे नहीं तो आप दे रहे क्यों हमको? वंचित बहुजन आघाड़ी खुद अपने पास उतनी ताकत रखती है कि किसको जिता भी सकती है, हरा भी सकती है। उसकी मिसाल 2019 की है। 2019 में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी दलित समाज की वजह से इम्तियाज़ साहब चुन कर आए हैं। उसके बाद 5 साल जो है वंचित बहुजन आघाड़ी पे उन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब पर, दलित समाज पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए कुछ। ये लोग भूले नहीं है, आवाम भूली नहीं है कुछ। तो ये याद रखना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब को। तो धोखा हमने दिए नहीं, हमने समर्थन मांगे नहीं। आप ही आकर बार बार हमको बोल रहे हैं कि आप हमारा समर्थन लो, हमारा समर्थन लो, हमारा समर्थन। हमने दावा थोड़ी दिया आपको, हमको ज़रूरत नहीं आपकी समर्थन की।
क्यों दे रहे आप समर्थन? और धोखे की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। धोखा किसने दिया सारी दुनिया जानती है। कुछ हर 5 साल के बाद आप निकल के आते हैं, 5 साल जो है मजलिस को खबर नहीं होती और 5 साल के बाद निकल के आती है और कुछ भी पुरानी बातें लेकर बोलती है कि धोखा दिया, ये दिया, और फतवे लेकर आती है। नहीं, लेकिन औरंगाबाद की आवाम क्या पूरी इंडिया की आवाम जान चुकी है कि कौन पार्टी किसकी बी टीम है और किसकी बी टीम नहीं है, और किसको जिताकर जो है पार्लियामेंट भिजाना चाहिए और किसी को नहीं भिजाना चाहिए, ये साफ जाहिर है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो बिल प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो पार्लियामेंट में पेश किया है, तो इसके चलते अगर आपकी जो सीटें हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की आती है, तो इसके अंदर आप आगे इन फ्यूचर में क्या स्टेप लेने वाले आप और प्रकाश अंबेडकर साहब? देखिए, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की सीटें आ जाती है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, तो वो तो आना तय है। तो सबसे पहला वंचित बहुजन आघाड़ी का काम ये रहेगा कि बाला साहब अम्बेडकर ने 2022 में जो असेंबली में बिल पेश किया है कपिल पाटिल के ज़रिए, और उन्होंने कई मरतबा ये गवर्नमेंट को बोला है कि उस पर बहस करके उसको पारित किया जाए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के MLAs वहाँ पर असेंबली में पहुँचते हैं तो हम सबसे पहला हमारा काम रहा है कि आसम पैगंबर मोहम्मद बिल जो आसम वो सबसे पहले हम पारित करेंगे। ये हमारा अटल फैसला है। और क्या क्या काम करेंगे अगर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर आते हैं, तो आम जनता के हित में वंचित बहुजन आघाड़ी क्या काम करेगी? देखिए, मगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा तादाद में आते हैं तो सबसे बड़ा मसला अभी संविधान को बचाने का है, संविधान के लिए। और ऐसे एक्ट जो दलित और मुस्लिम समाज को हट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जी जान लगा देंगे। उसी के साथ साथ जो है शहर के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे MIDC लाने के लिए, बेरोज़गारों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, एजुकेशन का स्टेटस बढ़ाने के लिए जो है हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो काम करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ऑलरेडी हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक मैनिफेस्टो बना के दिया है कि आपको अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए विकास के क्या क्या काम करना है, आम जनता के लिए, दुर्बल घटक के लिए, तमाम समाज के लिए आपको जो काम करना है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पूरी ताकत से जो है काम करेंगे। सर, आपको ऐसा लगता है क्या 2014 से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब आमदार रहे, फिर आमदार के बाद खासदार बने 2019 में, और अब 2024 के अंदर वापस से खासदार के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसा आपको ऐसा लगता है क्या इतने 10 सालों के अंदर खासदार साहब ने कुछ ऐसा काम किया है क्या जिससे कि आम जनता को उसका बेनिफिट मिला है? उनसे पूछिए सवाल जाके। कुछ वो खुद बोल रहे हैं कि हमको मगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए। कुछ क्या काम किया? आप एक पत्रकार है, आप पूछे 2014 में क्या काम करे? खाली रोड बना और ओपनिंग हुई, उसके अलावा काम ही नहीं हुआ कुछ। उनके ज़माने में तो यहाँ पर MIDC आ जाना चाहिए था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाना चाहिए था, जिसके लिए मैं मूवमेंट चला रहा हूँ। खुलदाबाद में सूली मंजन में जो AMU आई हुई है वो नहीं है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए उन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाए। हमको ये फ़ख्र था कि चलो हमारा MP आया हुआ है, वो AMU यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाएंगे, लेकिन उसके लिए लाने में नाकाम रहे। उसकी मूवमेंट चल रही है और इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं औरंगाबाद वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी MP आएगा जाएगा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सब ब्रांच हम यहाँ कर लेकर आएंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। ना इनके पीरियड में ना लोगों को रोज़गार मिला, ना यहाँ पे MIDC जो है वहाँ पर आया, ना किसी किस्म के दूसरे डेवलपमेंट प्लान हुए। खाली रोड बनाने से क्या है? आपको क्या इसको डेवलपमेंट कहते हैं? इनके कार्यकाल में 2014 से अभी तक जो है 3 फसाद हुए और 3 फसाद में 3 लोगों की जान गई। पर प्रशासन पे क्या कार्रवाई करे इन्होंने? एक भी FIR दर्ज हुई, जबकि किराड़पुरा फसाद में पुलिस सीधा ये बोल रही थी कि ये हिंदू मुस्लिम फसाद था, जिसमें दो शहादतें हुई कुछ। लेकिन अभी तक जो है एक MP होने के नाते इन्होंने एक भी उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं की? पुलिस जब साफ बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम है, तो जब है मुस्लिम बच्चे हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार होते हैं और हिंदू का एक भी बच्चा गिरफ़्तार नहीं होता, तो प्रतिनिधित्व ये किसका कर रहे हैं खुद? खासदार साहब, आप पूछिए उनसे। MLA के वक्त भी जब से तो शाहगंज में फसाद हुआ, हारिस खादरी का वहाँ पे मौत हुई, पुलिस की गोली से मौत हुई, उस पर भी FIR दर्ज नहीं हुई। पुलिस को पूछिए नहीं, आप जब MLA थे आपने उठाना चाहिए था ना।
आपने ये एमएलए साहब ने ये असेंबली में आवाज़ उठाना चाहिए था कि पुलिस की वजह से हारिस कादरी की डेथ हुई। आज खान सलीम खान जो है हाई कोर्ट में उसका लड़ रहे हैं और ये सिद्ध हो गया है कि वो गोली जो है पुलिस की गोली से फायरिंग से हुई है, जबकि पुलिस को वहाँ पे फायरिंग का ऑर्डर नहीं था। उसी तरह अभी किराड़पुरे में जो बात हुई, तो ये जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाई? उनके 2 एमएलए जो है महाराष्ट्र असेंबली में मालेगांव और दुनिया से, उन्होंने औरंगाबाद के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और किराड़पुरा फसाद के लिए उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? दूसरी बात रही औरंगाबाद के लिए, औरंगाबाद नाम तब्दीली के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज़ उठाई कि आप पूछिए आपके चैनल के माध्यम से जाके कि भाई आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था तो उनका काम था कि पार्लियामेंट में उन्होंने और जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो है वहाँ पर पूरी ताकत से पूरी शिद्दत से औरंगाबाद नाम मुखालिफ के लिए उन्होंने जो है आवाज़ उठाना चाहिए था। उनके कार्यकाल में G20 के यहाँ पर कई देशों से जो है तकरीबन 47-48 देशों से, या फिर मैं कुछ फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, उतने देशों के यहाँ पे एम्बेसडर आए थे। उनके सामने जो है ये उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे, तो इन्होंने उनके सामने रखना चाहिए था कि देखिए आप जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा जो शहर का नाम तब्दील हो जाएगा, ये इलीगल तरीके से, जो खुद अभी गवर्नमेंट इलीगल है शिंदे की, ये इलीगल तरीके से यहाँ पर फैसला करके मेरे शहर का नाम तब्दील कर रहे हैं। आपने G20 में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये तो बड़ा अच्छा मौका था, इंटरनेशनल आवाज़ होती थी कुछ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक MP को माशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब तो एक एजुकेटेड पढ़े लिखे दूरअंदेश MP है कुछ, तो उनको ये बात मालूम होना चाहिए थी कि नहीं यार ये G20 का इम्पैक्ट अपना बहुत लंबा पड़ेगा और अपने को आवाज़ उठाना चाहिए मेरे शहर के लिए कुछ। ये सारी उम्मीदें थी हम, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ये सारी उम्मीदों में खरे नहीं उतरे हमारे पास। सर एक आखिरी सवाल, अभी तमाम औरंगाबाद शहर और ग्रामीण के आम जनता से अभी आप इस इलेक्शन के ताल्लुक से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए अपील ये करना चाहता हूँ कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा है, उन्होंने सर सारे समाज के लिए काम किया है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है, चाहे वो दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, SC हो, ST हो, OBC हो या आदिवासी समाज हो, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई है, उन्हें हर शख्स के लिए आवाज़ उठाई हुई है। तो उन्होंने जो उन्होंने कैंडिडेट्स यहाँ पर दिया है, भारी मत से उस बंदे को वोट देकर जिता के लाइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।